to my channel, guys. Guys, we are gonna learn today a very new advanced structure here, guys. I know that some of the students are very familiar to these sentences and this structure, but guys, honestly I'm telling to you that many of the students are present in this class that they don't know even the use of these sentences or these words. Okay guys, तो गाइस आइए हम आपको बताते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग और इस तरह के वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो एडवांस स्ट्रक्चर के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा हिंदी, बड़ा ही प्यारा ये वर्ड है, हिंदी सेंटेंस जो भी आप कहिए, जहाँ तक डैश 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 का सवाल है, रही बात डैश डैश की। अब शायद आपको डैश डैश की समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपने तो ये स्ट्रक्चर देख ही रखा होगा और इसके नीचे आपको बहुत दो प्यारे प्यारे सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, तो समझ गए होंगे कि ओहो इसका इस्तेमाल इस जगह करते हैं। बड़ा ही प्यारा सेंटेंस है गाइस। यहाँ पे एज फार एज, जहां तक के लिए बोलते हैं, डैश डैश डैश, जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहते हैं वो यहाँ पे रहेगा। ईच कंसर्न का सवाल है, ठीक है। या रही बात, बोलते हैं कि रही बात उसके मोहब्बत की तो वो बेपनाह करती है, रही बात उसका घृणा करने का तो वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता है। तो रही बात की बात कर रहे हैं, जहां तक का सवाल है, रही बात डैश डैश, कुछ भी हिंदी में आप बोलिए इससे रिलेटेड मैच खाना चाहिए, तो कुछ भी सेंटेंस होगा। आप इंग्लिश यही लिखेंगे, एज फॉर एज इज कंसर्न। अब आइए देखते हैं सेंटेंस की तरफ रुख करते हैं, शायद आपको बात समझ में आ जाए। रही बात भरोसे की तो वो तो तुम पर अंधाधुंध करती है। जी हाँ, वो तो अंधाधुंध भरोसा करती है, मतलब कुछ भी नहीं उसको दिखता है, सिर्फ तुम पर भरोसा करती है। इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सेंटेंस थोड़ा लंबा लग रहा है पर कुछ भी है नहीं, और है तो बहुत कुछ भी है, अगर नहीं जानते तो बहुत कुछ है, पर जब मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा तो आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप बहुत ही आसानी से इस तरह के सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। तो पहले तो आपको कुछ टेंसेस के नॉलेज होने ही चाहिए, क्योंकि करता है, करती है देखकर आप प्रेजेंट टेंस पहचान लेंगे, सही है, कोई बात नहीं है। फिर भी आपको कम से कम इतना भी आना चाहिए कि किस टेंस में, किस सेंटेंस में बनाया जाएगा ये। रही बात भरोसे की तो वो तुम पर अंधाधुंध करती है, एज फार एज से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने छोड़ रखा है वहां पर क्या है, किसकी बात है? भरोसे की बात है। तो भरोसे क्या बोलते हैं गाइस? ट्रस्ट। एज फार एज ट्रस्ट, उसके बाद क्या है? इज कंसर्न। उसके बाद यहाँ पे आप कोमा डालेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका आएगा दूसरा सेंटेंस। इतने की बात हो गई है, इतने का सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रही बात भरोसे की तो एज फार एज ट्रस्ट इज कंसर्न, या फिर ये भी कह सकते हैं अगर बात करें इसके भरोसे की, या कह सकते हैं कि जहां तक भरोसे का सवाल है उसके भरोसे का सवाल है। तो एज फार एज ट्रस्ट इज कंसर्न, कुछ भी हिंदी हो सकता है इससे रिलेटेड। मैंने क्या बोला? जहां तक उसके भरोसे का सवाल है, जहां तक उसकी पढ़ाई का सवाल है, जहां तक उसकी ईमानदारी का सवाल है, या फिर रही बात उसकी ईमानदारी की, रही बात उसके भरोसे की, रही बात उसके पढ़ाई की। कहते हैं ना कि बात में करते हैं कि देखो वो क्या करता है, वो तो कुछ भी नहीं करता है। बोलते हैं कि देखो अब बात रही उसके पढ़ाई की तो बता दे रहा हूँ कि वो एमएससी है, वो पीएचडी है, ठीक है। रही बात या जहां तक उसके बाद सवाल है, ठीक है। तो सेंटेंस यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है। रही बात भरोसे की तो यहाँ मैंने लिख दिया एज फॉर एज ट्रस्ट इज कंसर्न, तुम पर वो अंधाधुंध भरोसा करती है। यहाँ पे भरोसा मैंने बार बार नहीं लिखा क्योंकि एक बार भरोसा यहाँ पे आ चुका है। शी करती है, वो तुम पर, यहाँ देखिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी है। कौन भरोसा करता है? वो करती है। शी ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्यों लगा है आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडिविजुअल जब बनाते हैं तो वर्ब में एस ऐड करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति की बात करते हो या एक वस्तु की बात करते हो, तो वहां पर उसके वर्ब में एस या एस ऐड हो जाता है। शी ट्रस्ट यू, वह भरोसा करती है तुम पर। कैसे करती है? अंधाधुंध, ब्लाइंडली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ पर। ब्लाइंडली का मतलब ये भी हो सकता है आंख बंद करके भरोसा करती है। अब अंधाधुंध का मतलब क्या? आंख बंद करके बोलते हैं यार तुम जाओ ना, बोल यार देख लो 10,000 रुपए ले लो, गिन लो।
क्या होगा, आंख बंद करके भरोसा करना। तो आप कह सकते हैं कि वो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती है, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ तुम्हें ही मानती है जो तुम कहो। जैसे कि मैंने कहा था कि वो बात कर गई थी कि अगर मान के चलो मेरा दोस्त है, मैंने उसको 10,000 रुपए दिए, मैंने कहा कि लो भाई गिन लो 10,000, अरे यार छोड़ना, भरोसा है तुझ पर, आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं मैं। ठीक है गाइस, तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। एज फार एज ट्रस्ट इज कंसर्न, शी ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, आंख बंद करके यानी अंधापन में। ठीक है, जो भी आप सेंस निकाले अंधाधुंध कह लें। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जहां तक उसके योग्यता की बात है तो वह बीए पास है। यहाँ मैंने सवाल लिखा है, मैंने कहा था ना कुछ भी हिंदी हो सकता है। जहां तक उसके योग्यता की बात है, जहां तक उसके योग्यता का सवाल है, अगर उसकी योग्यता की बात की जाए या फिर रही बात उसके योग्यता की, मैं सारी चीजें लिखूंगा नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि सारी चीजें आप लिखने पर डिपेंड मत रहिए, मैं ऑडिबल चीजों को बताता हूं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं। अपने वो जो हमारे वीडियो को देखते हैं उससे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप पूरी वीडियो देखा करिए, इसलिए क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ ही नहीं बताया जाएगा, बहुत सारी चीजें इससे अलग भी बताई जाती हैं। तो जो चालाकी करते हैं वो चालाकी में रह जाते हैं, फिर उनको वो सारी बातें समझ में नहीं आती है जो ऑडिबल कही जाती है। ठीक है गाइस, तो लिखा हुआ तो ठीक है, आपके लिए एक तो बस एक गाइडलाइन दिया था कि आप समझ सकें। स्क्रीनशॉट लेकर आप तो लिख सकते ही हैं, पर ऑडिबल चीजों का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, as far as trust is concerned, she trusts you blindly. The next one is guys, जहां तक उसकी योग्यता की बात है वो बीए पास है। as far as उसकी योग्यता की बात कर रहे हैं तो his qualification, as far as his qualification is concerned, और इसको जरा ध्यान से प्रोनाउंस करना सीख लीजिए, कंसर्न। ठीक है, कंसर्न्ड नहीं, आर का इसमें साउंड सटल रहता है, यानी बड़ा हल्का सा आता है साउंड, न के बराबर कह सकते, सटल साउंड न के बराबर। कंसर्न, कंसर्न, मेरे साथ रिपीट करिएगा, कंसर्न। जरूरी है आप उसको प्रोनाउंस करना सीखें। एज फार एज हिज क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, यहाँ तक हो चुका है, वह बीए पास है। अब लड़का है कि लड़की है पता नहीं चल रहा है ना, तो मैंने कहा था कि बहुत सारे वीडियोस में कि अगर लड़का लड़की यानी जेंडर का पता न चले तो आप वहां पर ही को प्रेफर कर सकते हैं, ही को प्रेफर कर सकते हैं। तो वह बीए पास है, तो मैंने कहा कि ही को प्रेफर करिए, आप लड़के को प्रेफर करिए। ही इज, अब बीए पास को क्या बोलते हैं गाइस, ग्रेजुएट बोलते हैं ना, ग्रेजुएट। ठीक है, ही इज ग्रेजुएट, वो क्या है, ग्रेजुएट है। या बोल सकते हैं ही हैज पास्ड बीए। ठीक है, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, एक बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसे बोलते हैं आई एम ग्रेजुएट, मैं क्या हूँ, बैचलर डिग्री पास किया हूँ, मतलब बैचलर डिग्री है। तो गाइस आपको ये सेंटेंसेस कैसे लगे, मुझे उम्मीद है कि जरूर आपको अच्छे लगे होंगे। आप बार बार ये बोलते हैं, और जहाँ तक मेरे पढ़ाई का सवाल है तो मैंने 12वीं किया है, जहाँ तक मेरे काम की बात की जाए तो मैं ये काम करता हूँ, जहाँ तक मेरे परिवार की बात की जाए तो मेरे परिवार में इतने लोग हैं, जहाँ तक मेरे छोटे भाई की बात की जाए तो मेरा छोटा भाई नेवी में है। इस तरह की बातें आप बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक रही बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी मैंने 3-4 बताई है, उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। केवल इन 2 हिंदी के चक्कर में पढ़ के और सेंटेंसेस को किसी और तरीके से बनाने की कोशिश मत करिएगा। सेम अगर मीनिंग जो देता हो हिंदी तो उसकी भी इंग्लिश यही होगी, एज फार एज इज कंसर्न। बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, इसको अपने जहन में हमेशा रखिएगा। उम्मीद है कि आप बहुत इंजॉय किए होंगे गाइस, और उम्मीद ये भी है कि आप दूसरों को भी इंजॉय करने का मौका जरूर देंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इंग्लिश के बारे में कुछ तो पता चले, वो भी कुछ सीखने की कोशिश करें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।